दो परियां किसी बात पर चर्चा कर रही हैं। मैं एक अच्छी परी हूँ और सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम तो एक बुरी परी हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। वो तो है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर एक बुरी परी नहीं होगी तो एक अच्छी परी का भी कोई मतलब नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? खुलकर साफ साफ बोलो। देखो, इस दुनिया में अगर अच्छाई है तो वहाँ पर बुराई जरूर होती है, और बुराई के रहने पर पता चलता है कि अच्छाई क्या होती है। इसीलिए मैं बुरी तो हूँ, लेकिन मेरी वजह से ही पता चलता है कि अच्छाई क्या होती है। समझी अच्छी राजकुमारी? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बातें हमें अपने ऑडियंस को बतानी होंगी। हाँ, चलो हम बच्चों को एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, जिसके माध्यम से इन्हें पता चल जाएगा कि अच्छाई और बुराई में फर्क कैसे करना चाहिए। हाँ चलो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हाँ। बहुत साल पहले एक राज्य में एक अच्छी राजकुमारी रहती थी। एक दिन वो अपने साथी जोसेफ के साथ सैर पर निकली। दरअसल वो अक्सर सैर पर निकला करती थी ताकि वो अपनी प्रजा की समस्या को समझ सके। बच्चे, जाने दो जोसेफ, ये बच्चा ही तो है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं माइक हूँ। ये लो माइक, तुम इसके साथ खेलना। वाह, सोने की सीटी। शुक्रिया राजकुमारी। राजकुमारी अमर रहे। उसके बाद राजकुमारी अपने माता पिता के पास जाती हैं। माफ कीजिए माँ पिताजी, क्या मुझे देरी हो गई? अरे नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आई हो। बैठो बेटा, चलो खाना शुरू करते हैं। वाव, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। बेटा, क्या हुआ? ओ नहीं, इसमें तो पनीर है। बावर्ची को बुलाओ जल्दी। क्या उसे नहीं पता कि राजकुमारी को पनीर से एलर्जी है? हाँ? कोई नहीं, रहने दीजिए पिताजी। बावर्ची पर मत चिल्लाइए, अनजाने में उससे गलती हो गई होगी। इस बात पर आप इतना गुस्सा मत करिए। नहीं बेटा, तुम भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। इस काम में सरासर बावर्ची की ही गलती है। पिताजी प्लीज जाने दीजिए, अब जाने दीजिए ना पिताजी। तुम ये पी लो बेटा। आपकी सेवा में हाजिर महाराज। आओ जस्टिन। मेरे महाराज, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं परेशान तो हूँ। राजकुमारी होशियार हैं, समझदार हैं और पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है महाराज। अरे शॉर्लेट उतनी भी समझदार नहीं है, वो जरा ज्यादा ही अच्छी है। इतनी अच्छी कि लोग शायद उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बात है। वैसे मैं भी आपसे सहमत हूँ महाराज। तुम कुछ कर सकते हो। राजकुमारी कल सैर के लिए जा रही है ना, तो मेरे दिमाग में एक योजना है। मेरी पत्नी सब संभाल लेगी। उसके पास वही शक्तियाँ हैं जिसकी हमें जरूरत है। शुक्रिया। तो इसके अगले दिन राजकुमारी चार्लेट अपनी खास सहेली के साथ किसी सुंदर सी जगह पर जाती हैं। ये नदी कितनी सुंदर है ना बिली? हाँ, चलो इस नदी की सैर करते हैं। हाँ चलो। तो दोनों सहेलियां अलग अलग नाव में बैठ जाती हैं और नदी की सैर करने लगती हैं। तभी चार्लेट की नाव बहुत तेजी से हिलने डुलने लगती है और कहीं गायब हो जाती है। तभी दूसरी ओर हाँ, यही मौका है। जाओ और राजकुमारी की मदद करो। अरे कहाँ चली गई वो? राजकुमारी चार्लेट तो किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई थी। अरे कहाँ आ गई मैं? लेकिन ये जगह कितनी सुंदर भी तो है। वाह! आइए राजकुमारी, आपका यहाँ पर स्वागत है। हेलो मिसेस जस्टिन। हेलो राजकुमारी, रुकावट के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा क्योंकि यहीं मैं आपको शक्ति दे सकती हूँ। शक्ति? हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी शक्ति दूंगी जिसकी सहायता से आप सही और गलत में फर्क करना सीख जाएंगी। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हर एक इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो सही और गलत का चुनाव कैसे करे। क्यों राजकुमारी, मैंने सही कहा ना? हाँ, सही कहा। राजकुमारी, एक दिन आप इस राज्य पर राज करेंगी,
और इंसाफ के लिए लाखों लोग आपसे उम्मीद रखेंगे। इसलिए आपको सही और गलत की इस गुत्थी को सुलझाना होगा। सही कहा। तो आज से राजकुमारी, आपके आसपास जब भी गलत हो रहा होगा तभी आप एक शैतान को देखेंगी और उस चीज को सही करने पर आप फरिश्ते को देखेंगी। उम्मीद है तब तक आप समझ जाओगी क्या सही है और क्या गलत। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मुझे अपने दरबार में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ कोई शैतान है या फरिश्ता। हाँ राजकुमारी, आप जल्दी जाइए। राजकुमारी जल्दी से राज दरबार में पहुंचती हैं। तुम जेल जाओगे और तुम्हें कड़ी सजा होगी। 10 साल के लिए तुम्हारा घर और पैसा दोनों छीन लिए जाएंगे। माफ कीजिए मुझे मेरे महाराज। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। सजा देने से जुर्म का अंत नहीं होगा पिताजी, ये गलत है। तभी राजकुमारी को एक अच्छी राजकुमारी दिखाई देती है। क्या इसका मतलब जस्टिन की जादूगरनी पत्नी की बात सच है? अच्छा पिताजी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे एक नौकरी दे दीजिए। भला सजा देने से क्या फायदा होगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने अपना सबक सीख लिया है। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे बारे में एक और शिकायत मिली तो तुम्हें जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे महाराज। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया राजकुमारी। और तभी राजकुमारी को बुरी राजकुमारी दिखाई देती है। अरे, एक बुरी राजकुमारी दिखी मुझे। तभी अगले दिन जब राजकुमारी सैर पर निकली थी, एक आदमी उनके सामने आ जाता है। राजकुमारी साहिबा, मेरी बात सुनिए। रुको, इसे आने दो। बोलो, क्या बात है? राजकुमारी साहिबा, मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। क्या बात है? प्लीज तुम मुझे बता सकते हो। मैं पड़ोस के गांव का किसान हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे जल्दी से अपने घर की टूटी हुई छत को ठीक करवाना है। अगर आप थोड़ी मदद कर सके तो अच्छा होगा। चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, ये लो और अपने छत की मरम्मत करवा लो, ठीक है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जय हो राजकुमारी, आपकी जय हो। इस बार राजकुमारी को बुरी राजकुमारी दिखती है। क्या? एक बार फिर से वो शैतान? मैंने तो अच्छा ही काम किया, लेकिन ये शैतान मुझे क्यों दिख रही है? भला इसका क्या मतलब है? मुझे उनसे पूछना होगा आज ही। तभी राजकुमारी चार्लेट राजकुमार जस्टिन की पत्नी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जादूगरनी से मिलने गई थी। राजकुमारी साहिबा, आइए ना आप यहाँ। मैं बस मिसेस जस्टिन से मिलना चाहती थी। ओह, माफ कीजिएगा, लेकिन वो तो शहर से बाहर गई हैं। असल में उन्होंने मुझे एक शक्ति दी है और मुझे लगता है कि उनसे कोई गलती हो। मेरी पत्नी कभी गलत नहीं करती राजकुमारी। वो तो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी है। तो फिर? शायद आपको मामले को अच्छे से समझने की जरूरत है राजकुमारी शार्लेट। शुक्रिया। जोसेफ, याद है उस दिन हमने उस किसान को सोने के सिक्के दिए थे? हाँ राजकुमारी। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? हम गांव जाकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, पर इस तरह से नहीं। सुनो, टिम्बर कहाँ रहता है पता है? अरे वो निकम्मा नालायक इंसान, आपको उससे क्या काम है भला? निकम्मा नालायक मतलब? अरे क्योंकि वो दिन भर बस सोता ही रहता है। धरती का बोझ है वो इंसान। बता सकते हो कि अभी वो कहाँ मिलेगा? अरे वो वहाँ पर उस खेत के पास। उठो और कुछ काम करो, खेतों में बुआई का वक्त हो गया है। अरे मैंने छत की मरम्मत करवाई है ना। पर तुमने पैसे लौटाने का वादा किया था। अरे जब लौटाने का समय आएगा तो मैं राजकुमारी को एक और दुख भरी कहानी सुनाऊंगा और वो इतनी अच्छी है कि वो मान भी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी, आप? साल के खत्म होते ही ब्याज के साथ मुझे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। अगर तुम नहीं लौटा पाए तो चोरी के मामले में तुम्हें जेल की सजा होगी, समझे?
लेकिन राजकुमारी। जोसेफ, शाही अफसर से कहना कि इस पर खास नजर रखे। देखना ये जरूर काम करे। बिल्कुल राजकुमारी साहिबा। इस बार राजकुमारी को अच्छी राजकुमारी दिखती हैं। अच्छा जोसेफ, मैं देखना चाहती थी। अरे संभल कर। ओफो, तुम हेलो राजकुमारी। तुम ध्यान से क्यों नहीं चलते हो? देखिए ना, इससे आपकी सवारी तो रुक गई ना। नहीं बच्चे, ये लापरवाही है। किसी दिन कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक पाएगा। रास्तों पर ध्यान से चलना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वो सोने की सीटी वापस करो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मुझे माफ करना राजकुमारी, ये लीजिए। जोसेफ, कुछ दिन बाद उसे सीटी वापस लौटा देना, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होना चाहिए। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर राजकुमारी चार्ली देखती है। ये वही चोर है ना जिसे मैंने पिताजी से माफी दिलवाई थी? जी राजकुमारी साहिबा, देखते हैं ये क्या करने वाला है। हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम मेरे पास पैसा है तो हम इस राज्य को अभी छोड़ देंगे और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। कौन कहता है पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी है? हाँ? मैं कहती हूँ, और हर कोई मेहनती इंसान भी यही कहता है। और तुम एक बच्चे को चोरी सिखा रहे हो। राजकुमारी साहिबा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन शायद तुम उसके लायक नहीं थे। पिताजी सही थे, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जोसेफ, इसे गिरफ्तार कर लो और इस बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना। हम इसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। ठीक है राजकुमारी साहिबा। इस बार राजकुमारी को अच्छी राजकुमारी दिखती है और उसे समझ आता है कि उसने सही किया है। पिताजी, मेरा इरादा तो सही करने का था, पर लगता है मैंने ज्यादा गलत कर दिया। मुझे माफ करना। नहीं, मैं तुम्हारे इस हमदर्द और प्यारे स्वभाव से खुश हूँ बेटा, लेकिन एक राजा और रानी का इंसाफ करना जरूरी है और ध्यान रखना है कि उनके फैसलों का असर किस पर पड़ता है। ये काम मुश्किल है, लेकिन कभी कभी अच्छा काम करने के लिए भी बुरा होना जरूरी है। मैं समझ गई हूँ, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और बिना सोचे समझे किसी का भला करना ये भी गलत है। मुझे तुम पर नाज है। अब मुझे यकीन हो गया है कि किसी दिन तुम एक समझदार और अच्छी रानी बनोगी बेटा। तो देखा आपने, कभी कभी जो गलत लगता है जरूरी नहीं गलत हो, और जो सही लगता है वो बिल्कुल सही हो। दुनिया को हमदर्दी चाहिए, लेकिन कभी कभी चीजों को ना बोलना भी जरूरी है, ताकि क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क आसानी से पता चल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।